हरे कृष्ण। आज गुप्त नवरात्रि की 9वीं तिथि है। गुप्त नवरात्रि की 9वीं महाविद्या मातंगी है। मातंगी देवी प्रकृति की देवी है, कला संगीत की देवी है, तंत्र की देवी है, वचन की देवी है। यह एकमात्र ऐसी देवी है जिनके लिए व्रत नहीं रखा जाता। यह केवल मन और वचन से ही तृप्त हो जाती हैं। भगवान शंकर और पार्वती के भोजिकी शक्ति के रूप में मातंगी देवी का ध्यान किया जाता है। मातंगी देवी को किसी भी प्रकार के इंद्रजाल और जादू को काटने की शक्ति प्रदत्त है। देवी मातंगी का स्वरूप मंगलकारी है। वह विद्या और वाणी की अधिष्ठात्री है। पशु पक्षी जंगल आदि प्राकृतिक तत्वों में उनका वास होता है। वह 10 विद्याओं में 9वें स्थान पर है। मातंगी देवी श्री लक्ष्मी का ही स्वरूप है। नवरात्र में जहाँ 9वां स्थान माँ सिद्धिदात्री को प्राप्त है, वहाँ गुप्त नवरात्रि की 9वां स्थान देवी मातंगी को प्राप्त है। स्वरूप दोनों ही श्री लक्ष्मी के हैं। ऐसा माना जाता है पुराणों में कि मतंग मुनि की पुत्री है मातंगी। एक बार भगवान विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी भगवान शिव तथा पार्वती से मिलने हेतु उसके निवास स्थान शिखर पर गए। भगवान विष्णु अपने साथ कुछ खाने की सामग्री ले गए और शिव जी को भेंट किए। भगवान शिव तथा पार्वती ने किया, लेकिन कुछ अंश धरती पर गिरे। उनके गिरे हुए भोजन के भोगों से एक श्याम वर्ण वाली दासी ने जन्म लिया, जो मातंगी नाम से विख्यात हुई। यह भी कहा जाता है कि मुनि मातंग की पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नाम मातंगी पड़ा। उनकी सर्वप्रथम आराधना भगवान विष्णु ने की। वह भगवान की आद्य शक्ति भी मानी गई है। मातंगी देवी का स्वरूप गहरे नीले रंग या श्याम वर्ण की है। अर्धचंद्र धारण करती है। 3 नशीले नेत्र रत्नमय सिंहासन पर आसीन है। उनको कमल का आसीन भी प्रिय है। वह गुंजा के बीजों की माला धारण करती है। चतुर्भुजी है। लाल रंग के आभूषण भी उनको प्रिय है। बाएं हाथों में वीणा तथा मानव खोपड़ी धारण कर रखी है तथा बाएं हाथों में खड्ग धारण करती है। यह उनकी अभय मुद्रा है। तोते हर समय उनके साथ रहते हैं, जो वाणी और वाचन के प्रतीक हैं। जो बोला वही सिद्ध। मातंगी देवी की आराधना करने वाला वाक्पटु होता है। सत्य, मृदु और लोकहितकारी वाणी उनको पसंद है, अपशब्द पसंद नहीं। वाक्पटुता से कार्य लेने वालों के लिए मातंगी देवी की आराधना मंगलकारी है। देवी कहती भी है कि सत्य बोलो, प्रिय बोलो, इसी में शक्ति है। देवी मातंगी के पूजित नाम इस प्रकार है। मातंगी प्रसिद्ध नाम सुमुखी, लघुश्यामा या श्याममाला, राज मातंगी, कर्ण मातंगी, चंड मातंगी, वश्य मातंगी, मातंगेश्वरी। तिथि वैशाख शुक्ल तृतीया, कुल स्वीकुल, कोण वायव्य कोण, भाव सौम्य स्वभाव, लक्षण सम्मोहन एवं वशीकरण, तंत्र विद्या पारंगत, संगीत तथा ललित कला निपुण, शरीर सौष्ठव, कला या गहरा नीला। मातंगी देवी इंद्रजाल और जादू को करती है नष्ट। आइए इस कथा के बारे में जानते हैं। यह एक पौराणिक कथा है। मातंगी देवी मात्र एक ऐसी देवी है जिनका व्रत नहीं रखा जाता और जिन्हें जूठन का प्रसाद अर्पित किया जाता है। आज गुप्त नवरात्रि की 9वीं तिथि है। 9वीं के दिन मातंगी माता की पूजा अर्चना की जाती है। मातंगी देवी को प्रकृति और वाक शक्ति की देवी माना गया है। मातंगी देवी इंद्रजाल और जादू के प्रभाव को नष्ट करती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मातंगी माता को शिव की शक्ति बताया गया है। मतंग भगवान शिव का नाम है। गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाने, असुरों को मोहित करने और साधकों को इच्छित फल देने वाला देवी बताई गई है। मातंगी देवी एकमात्र ऐसी देवी है जिनका व्रत नहीं रखा जाता और जिन्हें जूठन का प्रसाद अर्पित किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी भगवान शिव तथा पार्वती से मिलने हेतु उनके निवास स्थान कैलाश शिखर पर गए।
भगवान विष्णु अपने साथ कुछ खाने की सामग्री ले गए तथा उन्हें वह खाद्य पदार्थ शिव जी को भेंट स्वरूप प्रदान की। भगवान शिव तथा पार्वती ने उपहार स्वरूप प्राप्त करते हुए वस्तुओं को खाया। भोजन करते हुए खाने का कुछ अंश नीचे धरती पर गिरे। उन गिरे हुए भोजन के भागों से एक श्याम वर्ण वाली देवी ने जन्म लिया जो मातंगी नाम से विख्यात है। देवी का प्रादुर्भाव उच्छिष्ट भोजन से हुआ। परिणाम स्वरूप देवी का संबंध उच्छिष्ट भोजन सामग्रियों से है तथा उच्छिष्ट वस्तुओं से देवी की आराधना होती है। देवी उच्छिष्ट मातंगी नाम से जानी जाती है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पार्वती देवी ने अपने पति भगवान शिव से अपने पिता हिमालय राज के यहाँ जाकर अपने माता तथा पिता से मिलने की अनुमति मांगी, परंतु भगवान शिव नहीं चाहते थे कि वे उन्हें अकेले छोड़कर जाएं। भगवान शिव के सामने बार बार प्रार्थना करने पर उन्होंने देवी को अपने पिता हिमालय राज के घर जाने की अनुमति दे दी। साथ ही उन्होंने यह एक शर्त भी रखी कि वे शीघ्र ही अपने माता पिता से मिलकर वापस कैलाश आ जाएंगी। तदंतर अपनी पुत्री पार्वती को कैलाश से लेने हेतु उनकी माता मेनका ने एक बगुला वाहन स्वरूप भेजा। कुछ दिन पश्चात भगवान शिव बिना पार्वती के विरक्त हो गए तथा उन्हें वापस लाने का उपाय सोचने लगे। उन्होंने अपना भेष एक आभूषण के व्यापारी के रूप में बदला तथा हिमालय राज पर गए। देवी इस भेष में देवी पार्वती की परीक्षा लेना चाहते थे। वे पार्वती के सामने गए और अपनी इच्छा अनुसार आभूषणों का चुनाव करने के लिए कहा। पार्वती ने जब कुछ आभूषणों का चुनाव कर लिया तथा उनसे मूल्य ज्ञात करना चाहा, व्यापारी रूपी भगवान शिव ने देवी के से आभूषणों के मूल्य के बदले उनसे प्रेम की इच्छा प्रकट की। देवी पार्वती अत्यंत क्रोधित हुई। अंततः उन्होंने अपनी अलौकिक शक्तियों से उन्हें पहचान ही लिया। तदंतर देवी प्रेम हेतु तैयार हो गई तथा व्यापारी से कुछ दिनों पश्चात आने का निवेदन किया। कुछ दिनों पश्चात देवी पार्वती भी भेष बदलकर भगवान शिव के सामने कैलाश पर्वत पर गई। भगवान शिव अपने नित्य संध्योपासना की तैयारी कर रहे थे। देवी पार्वती लाल वस्त्र धारण किए हुए बड़ी बड़ी आंखें कर श्याम वर्ण तथा दुबले शरीर से युक्त अपने पति के सन्मुख प्रकट हुई। भगवान शिव ने देवी से उनका परिचय पूछा। देवी ने उत्तर दिया कि वह एक चांडाल की कन्या है तथा तपस्या करने आई है। भगवान शिव ने देवी को पहचान लिया तथा कहा, हे तपस्वी को तपस्या का फल प्रदान करने वाले हैं। यह कहते हुए उन्होंने देवी का हाथ पकड़ लिया और प्रेम में मग्न हो गए। तत्पश्चात देवी ने भगवान शिव से वार देने का निवेदन दिया। भगवान शिव ने उनके इसी रूप को चांडालिनी वर्ण से अवस्थित होने का आशीर्वाद प्रदान किया तथा कई अलौकिक शक्तियां प्रदान की। माता मातंगी की पूजा गुप्त नवरात्रि में माता मातंगी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। उनकी पूजा पलाश, मल्लिका के फूलों और बेल पत्रों से की जाती है। पूजा के बाद साधक अपनी मनोकामनाएं व्यक्त करते हैं और उनसे सफलता और आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैं। गुप्त नवरात्रि में देवी मातंगी की कथा और पूजा महत्वपूर्ण है। वे 10 विद्याओं में से एक है और वाणी, कला और संगीत की देवी मानी जाती है। उनकी पूजा से वाक सिद्धि, संगीत में दक्षता और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। तो यह थी आज की कथा। दोस्तों, अगर कथा अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।